इंडिया ने अपना जो सेमीफाइनल है वो अब कहने के लॉक कर लिया, आईसीसी ने बल्कि जो इंडिया का सेमीफाइनल लॉक किया है। इंडिया का जो मैच है उसको चेंज क्यों किया गया, यानी कि ये कोई बड़ी साजिश हो रही है। बीसीसीआई ने जो है आईसीसी को बोला, वेस्ट इंडीज का मुल्क है ना, इंडिया का ताल्लुक है ना किसी और का ताल्लुक है, तो ये कैसे फैसला किया गया है? ये जो है वो कैजुअल सेमीफाइनल्स का जो चेंज हुआ है ना, इस पे थोड़ा रोला मच गया है भाई। सेकंड सेमीफाइनल जो है वो इंडिया का खेला जाएगा अगर इंडिया जो है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता है। अभी तो सेमीफाइनल का कोई फैसला हुआ ही नहीं है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो आईसीसी ने इंडिया के मैचेस का नाम देके कि इंडिया सेमीफाइनल में खेलेगा और जो है वो इंडिया पहला नहीं बल्कि दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है कि कौन सेमीफाइनल में पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा। अब बात यहाँ पे ये की जा रही है कि भाई इंडिया को क्यों प्रायोरिटी दी गई। देखो इस पर ऐसी कोई बात नहीं है कि इस पर आप कहो जी कि क्यों प्रायोरिटी दे दी गई, कोई बहुत वो बड़ी बात हो कि सबको पता है कि जो आईसीसी इवेंट है या जो मार्केट है वो इंडिया की बड़ी है। इसलिए जो अब सारा जो मामला होता है ना वो राइट्स होल्डर्स जो होते हैं उनका होता है, और जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना वो जो कहते हैं वो जो है वो मानना पड़ता है आईसीसी को, क्योंकि इससे आईसीसी का भी फायदा है। और आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा पैसा भी इंडिया से जाता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, और इंडिया की टीम जब खेल रही होती है सबसे ज्यादा वो मैच देखा भी जा रहा होता है। तो इसका फायदा आईसीसी को भी है और ब्रॉडकास्टर्स को भी है। जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडियन ऑडियंस होता है, क्योंकि एक तरफ सारे कंट्रीज जितनी वर्ल्ड कप की ऑडियंस है 20 मुल्क खेल रहे हैं, 19 मुल्कों को अगर आप एक तरफ कर दो, अगर इंडिया को आप एक तरफ कर दो, तो 19 मुल्क भी जो इंडिया की व्यूअरशिप है टीआरपी है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि इंडियन टाइम के मुताबिक ये टेलीकास्ट होगा इंडिया में रात को 7 बजे, जो प्रीमियम टाइम होगा उस टाइम पर ऑडियंस इस मैच को देख सकेगी। क्या कहें? अब आपको मालूम है कि जो दिन में मैचेस होते हैं वो इतने ज्यादा देखे भी नहीं जाते हैं। कोई लोग अपनी जॉब कर रहे होते हैं, कोई कॉलेज में होता है, कोई यूनी में होता है, भाई बच्चे स्कूल्स में होते हैं और कुछ लोग ऑफिस में होते हैं, यानी कि हर बंदा अफरा तफरी में होता है। और सेमीफाइनल जैसा मैच जो है वो दिन के आप जो है रख लें, दोपहर को आप रख लें वो मैच, जब सारे लोग जो है बिजी होंगे तो देखेगा कौन। जय हिंद दोस्तों, आईसीसी ने या स्टार स्पोर्ट्स ने इंडिया का सेमीफाइनल फिक्स करवा दिया, यानी स्पोर्ट्स वो पक्का हो गया है, क्योंकि 2 सेमीफाइनल होने, एक दिन में होना है और एक रात में होना है। तो आईसीसी ने पहले भारत का सेमीफाइनल जो होना था वो दोपहर के टाइम में होना था, सुबह के टाइम, लेकिन अब वो फिक्स हो गया है कि अब वो रात के टाइम होएगा। तो पाकिस्तान वाले चल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा भी सेमीफाइनल फिक्स कर दो। अब इनको ये बताया, आयरलैंड जैसी टीम से तुम हार रहे हो, तो आयरलैंड को तुम्हारे ग्रुप में भी डाल दिया है, कनाडा और यूएसए भी है, तो इन 3 टीमों में से तुम एक या 2 टीम से तो जरूर हारोगे। इंडिया से तो तुम्हारी हार पहले से ही पक्की है, तो तुम टॉप 8 में नहीं पहुंच पाओगे, तो तुम्हारा सेमीफाइनल तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि टॉप 8 में पहुंचने के लिए तुम्हें जो टॉप की ग्रुप में 2 टीमें रहेंगी वही टॉप 8 में जाएंगी, लेकिन तुम तो छोटी टीम से ही हार के पहली बार हो जाओगे। ये कोई बड़ी साजिश हो रही है। बीसीसीआई ने जो है आईसीसी को बोला, तो भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। बीसीसीआई ने आईसीसी को नहीं बोला, बल्कि जो राइट्स होल्डर्स है ना उन्होंने आईसीसी को ये बोला। जैसे कि स्टार है भाई, स्टार वालों का फायदा तभी है कि मैच जो है वो दूसरा मैच इंडिया का हो सेमीफाइनल। अब इसमें आप समझेंगे यार पहला हो या दूसरा हो, क्या हो सकता है इसमें, यानी कि इसमें नुकसान क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो पहले वाला सेमीफाइनल खेला जाएगा ना उसकी टाइमिंग क्या है आपको मालूम है? वो डे टाइम में खेला जाएगा, यानी कि वो दिन के टाइम खेला जाएगा। और जो दूसरा सेमीफाइनल होगा ना वो रात के टाइम खेला जाएगा। रात को इंडिया और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक जो है वो 8:30 बजे और 8 बजे ये मैच खेला जाएगा। आईसीसी ने इंडियन टीम को प्रायोरिटी दिया। अब लोग इस पर यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं कि यार इंडिया तो होस्ट नहीं है वर्ल्ड कप का, चलो अब यूएसए को ये स्लॉट देते कि भाई यूएसए अगर आगे चला गया, ये चलो यूएसए तो नहीं जा सकता सबको पता है, तो चलो वेस्ट इंडीज को देते कि भाई वो होम टीम है, तो वेस्ट इंडीज के लिए सेमीफाइनल लॉक होते हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा हुआ है कि होस्ट टीम जो होती हैं किसी भी इवेंट के लिए उनको कहा जाता है कि भाई जैसे इंडिया का था भाई ये अगर गए तो मोहाली उस पर खेलेंगे मुंबई में, या चलो 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल लॉक किया गया था। इसलिए उन्होंने जो है वो कोई भी, चाहे वो इंडिया नहीं पाकिस्तान का भी मैच होगा ना, जो है वो राइट्स होल्डर्स जो बोलेंगे ना आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उनका चलता है पैसा, वो भी कमाते हैं आपको भी देते हैं। ऑल टू वन जो 19 मुल्क इस T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, और इंडिया को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 75% जो है 75% वो इंडिया की व्यूअरशिप है, और 25% जो 19 मुल्क 19 कंट्रीज इस वर्ल्ड कप में खेल रही हैं उनकी व्यूअरशिप है। और अगर ये मैच सही तरह से देखा नहीं जाता, इसकी टाइमिंग सही नहीं होती, तो फिर क्या होगा? फिर आईसीसी का भी नुकसान होगा और जो है वो स्टार वालों का भी नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो पैसे पकड़े होते हैं पीछे से, तो उन्हें वो काम करना पड़ता है जिसके पैसे उन्होंने लिए होते हैं। अब लोग देखेंगे ही नहीं ज्यादा, उनका तो नुकसान हो गया।
कि पहला सेमीफाइनल जो है वो ट्रेंड में खेला जाना है, जिसके टाइमिंग रखे गए हैं जो लोकल टाइम, जो आप कह लो कि इंडियन टाइम के मुताबिक जो है वो 6 बजे खेला जाएगा, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 सुबह के 5:30 पाकिस्तानी टाइम और इंडिया के 6 बजे। जबकि दूसरा सेमीफाइनल गयाना में होस्ट कर रहे हैं, जिसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह खेला जाएगा लोकल टाइम के मुताबिक, गयाना में सुबह, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। इसलिए जो है वो ये मैच जो है इसका जो है वो दिन जो है चेंज किया गया, पहले होना था, अब दूसरे मैच के टाइम में ये मैच होगा। लेकिन अब चले इंडिया को, ये आप बहुत सारे लोगों को लग गया होगा कि यार इंडिया को तो फायदा पहुंचा दिया गया है, इंडिया के लोगों को फायदा है भाई, वो जो है रात को जो है इजीली बैठ के मैच देखेंगे, कोई मसला नहीं होगा, जॉब का मसला, कोई ऑफिस का मसला नहीं होगा। तो अब नुकसान मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो वहां पे बताया गया था कि भाई पाकिस्तान जो खेड़े मुंबई में नहीं खेलेगा और पाकिस्तान कलकत्ता में खेलेगा। हाँ, अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है तो वो मुंबई और खेड़े में खेलेगा, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल पड़ गया तो कहा गया था कि फिर इंडिया को लेस प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और पाकिस्तान जो है उस कलकत्ता में खेला जाएगा और इंडिया ट्रैवल करेगा कलकत्ता के लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम को ट्रैवल नहीं करवाया जा सकता था मुंबई और खेड़े में। और अगर देखेगा नहीं कोई कम लोग देखेंगे तो इससे जो है वो स्टार वालों का भी नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने ज़ाहिर पैसे पकड़े होते हैं, उन्होंने जो है स्पॉन्सर्स जो है वो लिए होते हैं। अब वहां पर आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा कि स्टार वाले अपनी जो उनकी ऑडियंस है उन्हें मालूम है कि हमें सबसे ज्यादा फायदा इंडिया से हो रहा है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी इंडिया से हैं, हमें पैसा इंडिया से आ रहा है। तो अब दिन को इंडिया के लोग जो है बिजी होते हैं भाई, इधर उधर होते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, तो हम दिन को मैच इंडिया का होगा तो उससे हमारा नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने आईसीसी को बोला कि यार इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाता है, या इंडिया वाला जो आपने मैच रखा हुआ है सेमीफाइनल, आप जो या 26 को होना है उसको आप 27 को कर लें, क्योंकि 27 वाला जो मैच है ना सेमीफाइनल वो रात के 8:30 बजे शुरू होगा। ठीक है, ये तो आपको अंडरस्टैंड है कि इंडिया की जो ऑडियंस है उसी ऑडियंस के चलते ही ये जो आईपीएल का टूर्नामेंट है ये इतना डीप सक्सेसफुल है, क्योंकि ये नहीं हो सकता सक्सेसफुल कहीं और किसी भी जगह पे करवा लो तुम 2.5 महीने करवा के इसमें तुम रेटिंग लेके दिखा दो, मैं तुम्हें मानूंगा नहीं पॉसिबल, सिर्फ इंडिया में पॉसिबिलिटी। और इसीलिए बीसीसीआई आपको पता है वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करता है। इवन आपको पता है कि जो टीम्स है जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, वो हमेशा बीसीसीआई के नीचे लगा भी क्यों रहता है कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह हमें इंडिया की होम सीरीज मिल जाए। एक बार अगर इंडिया की होम सीरीज मिलती है किसी मुल्क को तो उसके सालों के एक्सपेंस पूरे हो जाते हैं। इवन जो आपका साउथ अफ्रीका जब इंडिया ने ट्रैवल किया था तो पूरे साल के एक्सपेंस पूरे कर रहे थे। अब फायदा तो आपने सुन लिया, अब नुकसान भी सुने। अब नुकसान यह है कि जो पहले वाला मैच था ना उसके लिए एक रिजर्व डे रखा गया है भाई। अगर जो है वो बारिश हो जाती है ना मैच में या किसी सूरत में मैच नहीं शुरू हो पाता, उसके लिए एक रिजर्व डे मौजूद होगा। लेकिन अब दूसरा जो मैच होगा ना 27 जून को, जो अब इंडिया वाला रख दिया गया है। पहली बात है कि अभी सवाल तो यह कि क्या इंडिया ने सेमीफाइनल में जाना है, वो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब जो दूसरा रखा गया ना उसमें क्या है, उसमें रिजर्व डे नहीं रखा गया है भाई। अब यहां पर एक और सवाल उठता है, जो सवाल आता है वो सवाल ये है कि ठीक है आईसीसी या स्टार स्पोर्ट्स उनके पास राइट्स है, वो चाहते हैं पैसा कमाना, ठीक है बता दिया 75% इंडिया की व्यूवरशिप है, हर चीज ठीक है। लेकिन कहीं अली आपको ये नहीं लगता कि जो भी टीम है एज अ प्लेयर, चलो ये तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी, लेकिन जब 11 खिलाड़ी इधर से खेल रहे हैं और 11 उधर से खेल रहे हैं, उनके माइंड में नहीं होता कि भाई बिजनेस, उनके माइंड में ये चीज नहीं होती कि भाई हम पैसा हम बना के दे रहे हैं, या रोहित शर्मा या विराट कोहली के माइंड में ये चीज नहीं है। जब वो खेल रहा है एट द एंड, चाहे वो यूएसए के साथ कनाडा के साथ खेल रहे हैं, हल्की टीम है, इंडिया खेल रहा है, एट द एंड का मैच मानना ये होता है कि भाई हमने अपना बेस्ट देना और मैच जीतना है। मेरा सवाल यहां पर यह है कि जो पहला सेमीफाइनल ट्रेंड में खेला जाना है वो इंडियन व्यूवरशिप के लिए या हम पाकिस्तानी व्यूवरशिप के लिए, हमारे लिए तो वो सूटेबल नहीं होगा। मैच जो पहला सेमीफाइनल है वो सुबह 5:30 बजे खेला जा रहा होगा, सुबह आधी माम देखेगी, आधी माम आंखें मलती हुई देखेगी, आधी बाद में देखेगी, क्या होगा कब ज्वाइन करेगी, ठीक है व्यूवरशिप में फर्क आ जाएगा। लेकिन जो इंडियन टीम अगर या कोई भी टीम जो सेमीफाइनल खेलेगी वो अपने लोकल टाइम जो खुद खेल रहे होंगे वो शाम को खेलेंगे, रात को खेलेंगे, उनको सूट करेगा ये टाइम, तो उनके लिए सही है ना ये टाइम, तो सही होता है। लेकिन इंडियन टीम को बिजनेस के ऊपर प्रेफरेंस दी गई है, तो भाईजान बिजनेस के ऊपर तो इंडियन टीम को सुबह खेलना पड़ेगा, वो सुबह ही खेलेंगे तभी उनको मैच उधर दिखेगा। ये तो थोड़ी सी आपके लिए डिस्टर्बेंस तो है, ये तो खिलाड़ियों के लिए डिस्टर्बेंस है, उनको उठ के खेलना पड़ेगा। सेमीफाइनल में अगर बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर टॉप 8 में भी जाते हो तो तुम टॉप 8 में भी 8वें नंबर पे फिनिश करोगे, ऊपर से तुम फिनिश नहीं कर सकते। नीचे से टॉप जरूर कर सकते हो लेकिन तुम ऊपर से टॉप नहीं कर सकते, तुम्हारे औकात ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया वालों ने साफ बता दिया है कि पाकिस्तान में बेशक कुछ भी होता रहे, लेकिन ये आईसीसी ने कुछ भी नहीं किया, बीसीसीआई ने कुछ भी नहीं किया, आईसीसी ने किया है, वो भी स्टार स्पोर्ट्स के दबाव में आ गए, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर है तो उसको जहाँ से टीआरपी ज़्यादा मिलेगी, व्यूअरशिप ज़्यादा मिलेगी, वो वही काम करेंगे। तो इंडिया वाले मैच में
इंडिया के 150 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से 50 करोड़ तो व्यूअरशिप देंगे ही। तो पूरी दुनिया में इतने व्यूअरशिप नहीं है जितनी इंडिया में व्यूअरशिप है। तो उन्होंने भी कह दिया है कि पूरी दुनिया का 25% लोग क्रिकेट देखते हैं, तो इंडिया के 75% लोग क्रिकेट देखते हैं। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के हों या इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के या साउथ अफ्रीका के, सबने कह दिया है पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने वाली। क्योंकि पहले तो इस ग्रुप स्टेज से ही वो निकल के आ जाए वही बहुत है, उसके बाद टॉप 8 में भी बाहर हो जाएगी। सेमीफाइनल तो बहुत दूर की बात है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान बहुत ही कम पहुंचती है और वो उनकी औकात भी नहीं है सेमीफाइनल में पहुंचने की, और वो पहुंचने वाली भी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी टीमें फॉर्म में है। और तुम आयरलैंड जैसी टीमों से हार रहे हो, नेपाल जैसी टीमों से तुम ज़्यादा मैच खेलते हो, आयरलैंड वाली टीम से तुम 2-4 साल बाद खेल रहे हो तो उनसे तुम जीत नहीं पा रहे। तुम्हें तो इनसे ही मैच कराते रहो ताकि तुम्हें इनसे जीत की प्रैक्टिस बनी रहे, बाकी तुम इनसे जीत नहीं पा रहे। बात कर रहे हो इंडिया को 9 जून को हराओगे, तो पाकिस्तानी मीडिया वाले तो साफ कह देते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया वाले भी इंडिया को फेवरेट मानते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।